फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछला वीडियो में हम लोग बहुत सारे एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के तरीकों के बारे में हम लोग चर्चा किए। जैसे अलग अलग टाइप्स के जो संख्याएं होते हैं उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है उनके बारे में हम लोगों ने 1 बाय 1 करके सीखा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो संख्याओं के लिए एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है। हालांकि वह संबंध कभी कभी 3-4 संख्याओं के लिए भी पॉसिबल होता है, लेकिन जो रिलेशन अभी पढ़ने जा रहे हैं दो संख्याओं के लिए हमेशा वो क्या होते हैं, आपको सटीक और सही होते हैं। और 3 संख्या के लिया जाए तो कभी कभी बराबर भी हो जाते हैं, कभी कभी बराबर नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब दो संख्या के लिए कहा जाए तो दो संख्याओं के लिए दो संख्या और उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है, आइए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, यानी एलसीएम एचसीएफ और उन संख्याओं के बीच में क्या संबंध होता है, उन संबंध के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हम ले लिए 4, ले लिए, हम ले लिए 6। ठीक है, तो हम बाबू यहाँ पर एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 निकालते हैं। थोड़ा एलसीएम के बाद क्या है तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 और 6 का एलसीएम आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 12। 4 और 6 का जब ऐसे आप तोड़िएगा तो 2 से आपका हो जाएगा 2 और यहाँ 3। फिर आपको डायरेक्ट अब गुना भी कर सकते हैं, चाहे फिर 2 से ले भी जा सकते हैं। आपको इतना 3 हो जाएगा, फिर आपको ये 3 एक बार में फ्री हो जाएगा तो आपका कितना होगा 2 × 2 × 3 यानी कि 12 हो गया। एंड एचसीएफ ऑफ किसका, एचसीएफ ऑफ 4 एंड 6। अगर इसका एचसीएफ निकालने जाएंगे तो एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ निकालते वक्त क्या देखते हैं हम लोग, जब एचसीएफ निकालना हो तो मान लीजिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, ओके, एंड 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। तो जो कॉमन है सभी कॉमन फैक्टर्स का गुणनफल ही क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। तो कॉमन है 2, सिर्फ 2, इसमें 2 है, फिर इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें, लेकिन 3 इसमें नहीं है, जो कॉमन है वही लेंगे, यानी कि एचसीएफ क्या आ गया 2। ओके, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इंटू एचसीएफ ऑफ, आपको निकाल देते हैं 4 एंड 6। ये देख रहे हैं कितना है, तो यहाँ 12 अगुने हम 2 कर देंगे तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों संख्या में डायरेक्ट गुना करिए, दोनों संख्या में गुना करिए, यानी कि 4 × 6 जो दोनों संख्या उनका, यानी कि संख्याओं का गुणनफल, क्या संख्याओं का गुणनफल, क्या संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। तो संख्या क्या क्या है 4 एंड 6 है, तो जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी दोनों केस में क्या आया 24। यानी कह सकते हैं का कि दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है और दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दैट मीन्स अगर बात किया जाए यहाँ पे, अगर 3 संख्या की बात किया जाए तो 3 संख्या के जब हम लोग ऐसे ही निकालेंगे तो कभी बराबर आता है, कभी बराबर नहीं आता है, तो उसका हम एक फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन दो संख्याओं के लिए ओनली फॉर 2 नंबर्स, आप क्या कर सकते हैं, तो ले लेते हैं ऐसे, यदि ए एवं बी दो धनात्मक, क्या धनात्मक संख्याएं हो तो दो संख्याओं के लिए फॉर्मूला पॉसिबल है। दो संख्याओं के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है कि क्या पहली संख्या को हम लोग का मान लेते हैं ए, गुना दूसरी संख्या इसको हम लोग मान लेते हैं बी, बराबर एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी एंड एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी मान लेते हैं। यही आपका क्या हो गया, आपका दो संख्याओं के लिए दोनों संख्या का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम गुने दोनों संख्याओं का एचसीएफ, ये आपका क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात इसको अगर बात किया जाए, सिंपल अगर बात किया जाए
तो पहली संख्या क्या बाबू, पहली संख्या गुने दूसरी, क्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बराबर a गुने b। अगर पहली संख्या a है दूसरी संख्या b है तो दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। फट से आप ऐसे भी सिंपली लिख सकते हैं कि दो संख्याओं के लिए फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स एलसीएम गुने एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, यानी द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ओके, कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है उस संख्या के गुणनफल के क्या होता है, उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान में रखिए कि दो संख्या अगर है, दो संख्याओं के लिए ही फॉर्मूला एप्लीकेबल है। और बहुत सारे जैसे एनटीपीसी रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी हो गया, वैसे वैसे एग्जाम्स में जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स होते हैं या जो आपको लोअर लेवल के भी एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रोल ये आपको या इसका इंपॉर्टेंट रोल है, पूछ लेता है सवाल। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, चाहे आपका 10th में भी आपका इससे सवाल आ जाता है। ठीक है, जैसा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, और एलसीएम और एचसीएफ निकालने का हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका सीख चुके हैं पिछले के वीडियोज में। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है कि अब एचसीएफ ऑफ इतना इतना, यानी दो संख्या, ए कितना दे दिया, ए बराबर कितना दे दिया बाबू, ए बराबर दे दिया 510 एंड बी बराबर कितना दे दिया, बी बराबर आपको दे दिया 92। और कह रहा है दोनों का एचसीएफ कितना है 2, तो एचसीएफ कितना दे दिया आपको, तो एचसीएफ दे दिया कितना 2, एचसीएफ 2 दे दिया। तो पूछ रहा है एलसीएम ज्ञात करें, क्या करें, एलसीएम ज्ञात करें। तो चूंकि हम जानते हैं कि क्या एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर कितना, ए गुने बी, बस सिंपल सा फॉर्मूला आप इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एलसीएम पता नहीं है तो एलसीएम ही रहने दीजिए, एलसीएम पता नहीं है तो एलसीएम रहने दीजिए, एचसीएफ के जगह आपका 2 हो जाएगा। और पहली संख्या कितना आपका, पहली संख्या 510 है, और गुना कितना 92 माने 92 है ना, 9 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ जब भी निकालना है तो ये गुना में तो होने जाएगा भागा में, एलसीएम है ना, एलसीएम इज इक्वल टू आपका 510 गुने आपको इतना हो जाएगा, अब बटा में कितना हो जाएगा 2। अब 2 से इसको 2 से टूंग लीजिए, 2 से जब टूंगिएगा तो कई बार में होगा 4, और ये कितना बचेगा 1, तो 46। आपको 46 बार में ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 46 बार में आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट गया तो आप गुना कर लीजिए, जितना आएगा यानी 510 गुना आपको जितना ही करके आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे कि आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। करें यदि दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम दे दिया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कह रहा है। ठीक है, तो पहले दोनों संख्या निकालेंगे, उसके बाद ना एलसीएम एचसीएफ करेंगे जी, तो उसका गुणनफल निकालेंगे। लेकिन इस फॉर्मूला से सिर्फ आप देख लीजिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी संख्याओं का क्या, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल है बराबर लसा गुने मसा। तो कह सकते हैं यहाँ पे क्या है आपका कि कह रहा है कि एचसीएफ कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 का एचसीएफ आपको कितना दे दिया बाबू, तो एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ दे दिया आपको 5, एलसीएम दिया है आपका, एलसीएम दे दिया है, एलसीएम बराबर दे दिया 200। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का क्या निकालिए, गुणनफल निकालिए। तो बस एलसीएम और एचसीएफ में जो गुना करते हैं वही संख्याओं का गुणनफल होता है। तो क्या कर देंगे, चूंकि सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं क्या कि एलसीएम गुने एचसीएफ इज इक्वल टू ए गुने बी। तो बाबू ए गुने बी यानी यही ना संख्याओं का गुणनफल हो गया। यही आपको किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं के गुणनफल को रिप्रेजेंट करेगा। एलसीएम हो गया 200 और एचसीएफ हो गया 5, दोनों में गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10 और 2 को 0 वही चिपक जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा 1000। यानी 5 दूनी 10 और ये आपका 1000 इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। आप इजिली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला।
ओके, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ द बोथ नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर्स। ओके, आइए थर्ड नंबर जो सवाल कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना दे दिया, एचसीएफ दे दिया और गुणनफल क्या, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एचसीएफ कितना दे दिया थर्ड नंबर क्वेश्चन में, एचसीएफ बराबर दे दिया 18 और क्या कह रहा है आपका, फिर कह रहा था संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुने बी दोनों मिला के कितना दे दिया, ए गुने बी आपको दे दिया 12 9 6 0 इतना दे दिया है। तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि हम जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए गुने बी आपको होता है, तो एलसीएम निकालना है, रहने देते हैं। एचसीएफ ज्ञात दिया हुआ है आपका 18 इज इक्वल टू ये कितना दिया आपको, इतना दिया, ठीक है। तो हम काटते हैं इसको, देखिए आपको ये 18 आपको कितना बार में कट जाएगा, तो जब हम कटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 720 बार में कट जाएगा, यानी कि ये 72 बार में 18 के पहाड़ा 72 बार पड़ेंगे तो ये आ जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपका इसीलिए एलसीएम बराबर कितना हो गया 720, एलसीएम बराबर क्या हो गया 720। 4 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है और एलसीएम 162 है तो एवं एक संख्या 81 है, तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करें। एकदम वही वाला है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ आपका हो गया 27, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम भी इन दिस क्वेश्चन में आपको गिवन है, एलसीएम हो गया 162 एंड पहली संख्या मान लेते हैं ए कितना दे दिया आपको 81। बी नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है सेकंड वाला, तो चूंकि हम जानते हैं कि एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या यानी ए गुने बी, तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका इतना है, एलसीएम कितना है 162 है और ए के जगह कितना है 81 और गुने कितना है बी, तो बी के निकालना हमको। तो 27 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 बार में ही लपेट दीजिए, 3 बार में फ्री कर दीजिए इसको और फिर ये 3 से कट रहा है क्या चेक कर लीजिए, 6 2 8 1 9 तो कट रहा है 9 3 से कटेगा तो पूरा संख्या भी कटेगा, तो 3 से कटाइए 3 5 15 एक बचा था आया 12 तो 3 चौके 12, तो इसीलिए दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या बोले तो जो बी हो गया आपका कितना हो गया 54 यानी कि 54 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये 4 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। पांचवा कह रहा है कि संख्या इतना और इतना एचसीएफ एवं एलसीएम का गुणनफल ज्ञात करें। जब दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दे दे, गुणनफल पूछे संख्याओं का, एलसीएम एचसीएफ में गुना कर दीजिए, या दोनों संख्या दे दे और कहेगा एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करिए, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी करेंगे तो वही आएगा। ओके, जैसा कि हम लोग प्रूफ से 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि यहाँ संख्या दे दिया, ए बराबर 50 दे दिया और बी बराबर कितना दे दिया 25, तो क्या कह रहा है आपको, कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करें। तो चूंकि हम जानते हैं कि एचसीएफ गुने एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है ए गुने बी, तो ए का वैल्यू 50 बी के वैल्यू 25 दिया है, आई दोनों का गुणनफल है ना, है इसको क्या बोलेंगे दोनों का गुणनफल, यानी एलसीएम और एचसीएफ का क्या है गुणनफल है। तो जब इसमें गुना कर देंगे तब 25 5 125 वो 0 बैठ जाएगा, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है 1250 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन 5 को भी हम लोग निपटा दिए। 6 कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ ऑफ पहली ए और बी गुने एलसीएम ऑफ ए एंड बी बटा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए बाबू यहाँ पर चूंकि 6 नंबर जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्या कह रहा है आपको, 6 नंबर को देख लीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं क्या कि एचसीएफ ऑफ दो संख्या ए और बी गुना एलसीएम ऑफ दोनों संख्या ए और बी बराबर क्या कह देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुना बी। तो अगर हम ये जानते हैं कि दो संख्याओं का जो एलसीएम एचसीएफ का जो गुणनफल होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो एचसीएफ ऑफ ए गुने बी गुने एलसीएम ऑफ ए माने ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 इंटू ए बी लिख सकते हैं। इस ए बी को ना इधर से कहाँ ला दिया है गुना में, 1 के साथ गुना में, तेने कहाँ आ जाएगा भागा, वही बात बोल रहा है ना। तो हम ला देते हैं नीचे, क्या हो जाएगा एचसीएफ ए कोमा बी गुने एलसीएम ए कोमा बी बटा में कहा जाएगा आपको ए बी,
इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 1। तो कहने का मतलब है कि आपको ये में भाग लगेगा टोटल, तो ये पूरा भाग लगने के बाद कितना आ जाएगा 1। या चाहे फिर बोल सकते हैं कि ए बी के जगह ये बराबर ये है, तो क्या हम इतना के जगह ए बी रख सकते हैं? यस रख सकते हैं। और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि इतना बराबर ए बी है और चाहे ए बी बराबर इतना, यानी ऊपर जो है वही नीचे लिख सकते, चाहे जो नीचे वही ऊपर लिख सकते, क्योंकि दोनों बराबर है। और जब सेम संख्या से यानी कि ये और ये बराबर बराबर है तो भाग लगेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दो संख्याओं के लिए हम लोगों ने सीखा कि दो संख्याओं के लिए उन संख्या के गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है? तो होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम गुने दोनों संख्याओं का एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये आपके दो संख्याओं के लिए एक सूत्र है जो कि बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट सूत्र है। हियर दियर यहाँ वहाँ छोटे बड़े एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और वैरायटी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आप अपने बुक्स में खोज कर बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना ही क्वेश्चन नहीं है, और भी इसमें है। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं इस फार्मूला पर। इस फार्मूला पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा थोड़ा है कि 5 को यहाँ लिखा हुआ है, तो किसी भी फार्मूला पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।